हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ एसएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं और जिस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसका ये सीरीज पढ़ रहे थे। इसमें कि टॉप 100 कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें से अभी तक हम 4 दिनों में 20 कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और आज हम नेक्स्ट 5 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। और ये सारा कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं और लगातार क्वेश्चन इस पे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। ओके, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ब्रीफ कर दूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सरकम रेडियस, मतलब सरकम सेंटर से जो बनता है, इन रेडियस जो इन सेंटर से बनता है, और आर एंड आर मतलब सरकम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल दोनों पढ़ने वाले हैं, और ऑर्थो सेंटर और एक्स सेंटर, और क्या पढ़ने वाले हैं, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी। ये सारा कुछ आज हम अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सरकम रेडियस। पहले हमको इसके बारे में जानना है कि सरकम रेडियस आखिर होता क्या है। पहले आप समझिए इसमें क्या कहना है कि जब हम कोई, जैसे ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सरकम सेंटर या सरकम रेडियस जो भी आप बोलो, सरकम रेडियस जो होता है वो हमें कैसे प्राप्त होता है? वो होता है जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं किसी भी साइड पे। तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, पहली बात बीसी के बाइसेक्टर, मतलब ये पॉइंट मान लो हो गया, ठीक है, जिसमें ये बीसी को हाफ हाफ बांट रहा है, और यहाँ से हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये देखिए परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे साइड के साथ भी करेंगे। ए बी का ये हाफ मान लो ये हो गया, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये इससे मिलेगा तो ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से यहाँ से भी करेंगे तो हमको यही बोला मिलने वाला है। तो ये हमारा कहलाता है, ये जो बीच में आ रहा है इसको हम कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। अब अगर रेडियस की बात करोगे कि रेडियस कौन सा होगा, ओके, रेडियस मुझे मिलेगा जब इसी पॉइंट को हम सारे वर्टेक्स से जोड़ देंगे। ये वाला हमारा हो गया सरकम रेडियस, जिसको हम आर से दिखा सकते हैं। ओके, इसी तरह से ये भी हो गया सरकम रेडियस, और इसी तरह से ये भी हो गया सरकम रेडियस। ओके, समझ में आया? ठीक है, ये चीज होगी। तो सरकम रेडियस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है वर्टेक्स से इतनी दूरी है कि इससे, इस पॉइंट से वर्टेक्स की तीनों दूरी बराबर होती है। मतलब अगर इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम एक बाहर से सरकम है, मतलब ट्रायंगल के ऊपर एक सर्किल हम ड्रॉ कर सकते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। मतलब ये भी आर हो गया सरकम रेडियस, और ये भी हो गया आर सरकम रेडियस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए, अगर ये पूरा एंगल ए है, आप ध्यान देना, ये पूरा अगर एंगल ए है तो ये एंगल आपका हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा भाई? 2a। ये एंगल अगर बी है तो ये पूरा कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2b। और ये सी है तो ऑब्वियस सी बात है, कितना हो जाएगा? 2c। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज दिमाग में आया? ठीक है। अब हम कह रहे हैं आपको कि सिर्फ ये ट्रायंगल आप बाहर कर लो, सिर्फ ये ट्रायंगल। मैं यहाँ आपको बना के बताता हूँ। अगर इसको बाहर करते हैं, यहाँ देखो, तो ये हो गया आर, ठीक है। ये पूरा मान लो ए के सामने ए था, ये पूरा साइड ए था, तो ये आधा केस होती कितना हो जाएगा? a/2। तो उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा? a/2। क्लियर हुआ? ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है? 2a है। आप जब देखोगे ये छोटा सा ट्रायंगल इधर वाला और ये वाला, दोनों ट्रायंगल को अगर देखोगे दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा। मतलब ये पूरा एंगल हो जाएगा कितना? ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ये ए, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है? 2a है, तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है। और जब साइन लगाओगे इसमें, जब साइन रूल लगाओगे तो वो आपको देगा वही चीज जो हम पहले साइन रूल पर में पढ़े थे। मतलब क्या चीज पढ़े थे? जो आपको यहां से ध्यान रखना है वो ये कि सरकम रेडियस बराबर होता है a/2 साइन ए, और ए बी सी सब क्या है? साइड्स हैं, लेंथ ऑफ साइड्स। b/2 साइन बी। क्लियर हुआ? मतलब देखो, बी के सामने ये बी होता, ओके, और ये सी के सामने ये सी हो गया, ठीक है, बराबर c/2 साइन सी। क्लियर हुआ इतना चीज? ठीक है। ये चीज, दूसरा चीज क्या ध्यान देना है हमको सरकम रेडियस से रिलेटेड? आर बराबर होता है ABC/4 डेल। ये भी हमको क्या करना है? अच्छे से दिमाग में रखना है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो इस चीज को हमेशा हमको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यहां से अगर साइन ए निकालते आप, मैं यहाँ बता देता हूं, अगर साइन ए लेते, साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन
हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो a/2 बाय हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, r है, क्योंकि ये एंगल कितना है 90, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये 90 डिग्री था। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको ये रहा आपके सामने सरकम सेंटर और सरकम रेडियस के बारे में सारी चीजें। आपको ये एंगल्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये सब चीजें, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको इन रेडियस की तरफ। ये देखिए, ये इन रेडियस है। तो पहले चीज समझना है कि इन रेडियस हमें मिलेगा कैसे। इन रेडियस मिलेगा हमको किस चीज से, इन्हें मिलेगा जब हम क्या ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर। मतलब देखिए, यहाँ हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये हो गया, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। फिर यहाँ से भी ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों बराबर है। और यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी एंगल और ये एंगल भी क्या है, आपस में बराबर है। और यहाँ एक पॉइंट मिलेगा जिसको हम कहेंगे इन सेंटर। क्या कहेंगे हम, इन सेंटर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इन सेंटर अगर हम पढ़ते हैं तो, लेकिन इसमें और चीज़ें क्या सीखते हैं हम आपको बताए थे, जब भी हम एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं तो उसको अगर यहाँ से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, बढ़ा के प्रोड्यूस करके यहाँ पे अगर मिलाएंगे तो आप जानते हो कि ये ए आई और ये मान लो डी, तो ए आई और आई डी का क्या हो जाएगा रेशियो, तो ये हो जाएगा, मान लो ये साइड ए है, ठीक है, बी के सामने ये बी है, ठीक है, और ये सी के सामने क्या है, ये सी है। क्लियर हुआ? तो ए के सामने ये ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। तब ये जो ए आई और आई डी का रेशियो होता है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इन सेंटर में, बी प्लस सी और ये ए के, सॉरी, बी प्लस सी और ए के रेशियो में ये बढ़ता है, मतलब इस रेशियो में आता है। अगर ए आई बाई आई डी कहेंगे तो बी प्लस सी बाई ए आएगा, और अगर बी डी बाई डी सी कहेंगे तो वो सी इज टू बी होगा। ये सब आपको हम बता चुके हैं। क्लियर? अब देखिए आपको पढ़ना क्या है। अब आपको जानना है कि इसके रिलेटेड क्या होता है। तो ये हमारा था। अब ये चीज आपको जानना है कि इन सेंटर, मतलब इन सेंटर का अर्थ होता है जो सर्किल होगा ना वो कहाँ होगा, वो सर्किल होगा आपको ट्रायंगल के अंदर, उसी के लिए ये रेडियस बनता है। ताकि यहाँ पे क्या ये इन रेडियस है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इन रेडियस नहीं है। जब इसके अंदर आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, देखो ये वाला जब सर्किल हम इसके अंदर, सॉरी, यहाँ से टच करता हुआ जाएगा, ये सर्किल जब ड्रॉ करेंगे और इसको जहाँ टच करेगा अगर इसको मिलाएंगे, ये जो है ये हमारा है इन रेडियस। और इन रेडियस किससे दिखाते हैं, छोटा वाला आर से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आर बराबर होगा, एक मिनट, आर बराबर आपका होता है डेल बाई एस। डेल बाई एस, डेल क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। ये सब हम पहले भी आपको हम बता चुके हैं। और क्या जानना है हमको, देखो ये एक एंगल बन रहा है बी आई सी, ठीक है, यहाँ से देखो बी आई और ये सी, ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये एंगल क्या होगा इसका फॉर्मूला, तो एंगल अगर बी आई सी की बात करेंगे, बी आई सी, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। समझ रहे हो, मतलब एंगल अगर ये 60 है, आप समझ जाओ, तो बी आई सी मतलब इसका एंगल क्या आएगा, 90 प्लस ए बाई 2। मतलब जो एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल चाहिए, तो इसके सामने वाला कौन है, एंगल ए है, तो उसका आधा करके 90 में उसको जोड़ देंगे। इसी तरह से अगर मुझे, अगर कोई बोले कि ए आई सी बताइए भाई क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए आई सी ये हो गया, इसके सामने बी है तो 90 प्लस एंगल बी बाई 2, ये है एंगल, ठीक है। इसी तरह से एक और बच गया ए आई बी, ठीक है, ए आई बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस ए आई बी के सामने कौन है, एंगल सी, तो एंगल सी बाई 2। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एग्जाम में बोल देगा कि यहाँ से एंगल वैसे ड्रॉ किए, यहाँ से ड्रॉ किए, तो ये एंगल बताइए कितना होगा। तो आप ध्यान रखना, ये एंगल बताया रहेगा आपको, यहाँ से बोलेगा दोनों बेस का किए तो ये होगा, अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90, सॉरी 90 प्लस 20/2, तो कितना हो जाएगा, 110। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये चीज यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसके लगातार प्रीमियम क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी कंसेप्ट बेस्ड पे। अब आगे जो हमको बताने वाले हैं उसका ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे एक, क्योंकि ये जो हम ड्रॉ किए इन सेंटर, सॉरी, ये जो एंगल वैसे ड्रॉ किए हैं, ये पूरे ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल में बांटा है, ठीक, एक तो ये हो गया, दूसरा और तीसरा कौन सा हो गया, ये वाला। देखो 3 ट्रायंगल हुआ, मतलब कौन कौन सा, तो अगर उस तीनों का एरिया मुझे जानना है, एरिया का रेशियो, मतलब मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल, ध्यान देना, ए आई बी इज टू एरिया
ट्रायंगल BIC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CIA। मतलब AIB कहाँ है भाई? AIB मतलब ये ट्रायंगल, समझ गए? फिर कौन सा? BIC ये वाला ट्रायंगल। फिर क्या है? CIA ये वाला ट्रायंगल। अगर इस तीनों ट्रायंगल का आपको रेशियो पूछेगा तो वो जो रेशियो होता है वो उसके साइड्स के रेशियो में ही बढ़ता है। तो AIB का साइड मतलब बेस क्या है? ये वाला है, तो ये C इज टू, अब इसका कौन सा? BIC ये है, तो यहाँ क्या है? रेशियो A रेशियो। CIA कहाँ है भाई? CIA ये है, तो ये क्या हो जाएगा? B। तो अगर इन तीनों ट्रायंगल का अगर आपसे रेशियो बोल दे कि आप बताइए रेशियो क्या होगा, तो आप ये बता देना। मतलब कि मेरा ये कहना है कि अगर आपको बता दिया कि पूरे ट्रायंगल का एरिया बोल दिया और इन सेंटर ड्रॉ कर दिया और आपको एक साइड का किसी का रेशियो पूछ दिया और तीनों साइड दिया हुआ है, तो आप तीनों साइड के रेशियो में बांट देना और फिर उसको इस हिसाब से आप क्लियर कर लेना, बना लोगे। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ये चीज R ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ेंगे इसमें हमको सिर्फ इसमें जानना है किसके बारे में? इसमें सिर्फ हमको जानना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसमें जो है किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, आर और आर छोटे आर का क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अर्थ क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थ होता है जिसका तीनों भुजा समान हो। मतलब ये भी ए मान लेते हैं, ये भी ए मान लेते हैं और ये भी ए मान लेते हैं। क्लियर? ठीक है, तीनों चीज ए हो गया। अब मुझे एक बताओ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये हम ड्रॉ करेंगे, ये यही मीडियन भी होता है, यही परपेंडिकुलर भी होता है, बाइसेक्टर भी होता है और यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है। सब कुछ सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों साइड सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका लेंथ कितना होता है, क्या आप बता सकते हैं? ये होता है √3/4 A²। क्या होता है? √3/4 A²। अब इसी में से ये जो लेंथ हमने ड्रॉ किया है, समझ गए, इसी में हमको ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये C और ये D हो गया। ठीक है, तो यहीं पे हमको एक पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर वाला हो जाएगा ये R, कैपिटल R सर्कम रेडियस, और नीचे जो छोटा सा बनेगा वो क्या होगा? इन रेडियस। दूसरा चीज क्या ध्यान देना है, अगर यही मीडियन है, आप समझना, अगर यही मीडियन है तो अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो मीडियन क्या करता है? मीडियन को ये जो सेंट्रॉइड कितने भाग में बांटता है? 2:1 रेशियो में बांटता है। तो यहां से एक चीज तो और कंफर्म हो गया कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल R/R की बात करेंगे तो वो क्या होता है? 2:1। पहला चीज तो इसको दिमाग में रख लो। ठीक है, और यही हमको अगर पता चल गया और पूरा लेंथ हमको पता है AD का जो क्या है? √3/4 A²। अब इसमें उस रेशियो में बांट के हम R और छोटा r दोनों निकाल सकते हैं, मतलब कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस दोनों चीज निकाल सकते हैं। जब निकालेंगे तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें R होता है आपका A/√3, ध्यान रखना, और छोटा r होता है A/2√3, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का ध्यान रखना है तो ये दोनों चीजें आप बिल्कुल अपने से ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भाई क्या होगा? तो ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है? मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हमको बताना है, अब ये इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं C। अच्छे से देखना ध्यान से, ABC। अब क्या होता है, इसका अगर आपको R चाहिए, ध्यान से, अगर इसका आपको R चाहिए, किसका? ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस बात का ध्यान रखना है, 90 डिग्री है। ओके, अगर इसका R चाहिए, तीनों साइड दिया हुआ है, तो ये होता है C/2। क्या होता है? C/2। C मतलब कौन सा हुआ? हाइपोटेनस का। C मतलब क्या होगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का ये आधा हो गया C/2। मतलब अगर कैपिटल R बोलेगा तो क्या हो जाएगा? C/2। ठीक है, और छोटा r अगर बोला तो ये आप क्या करोगे? दो जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं A और B, इन दोनों को जोड़ लेना, A+B माइनस हाइपोटेनस/2, A+B माइनस C/2। दूसरा चीज, अगर आपको बोला हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर आपको बोला हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका छोटा r जो इन रेडियस और बड़ा r दोनों दे दिया है और आपसे बोल रहा है एरिया बताइए क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला वो होता है छोटा r मतलब इन रेडियस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल R इंटू R, मतलब छोटे r मतलब इन रेडियस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सर्कम रेडियस और इन रेडियस का मल्टीप्लाई होकर दोनों जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा।
समझ में आया आपको? तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इन चीज़ों का ध्यान आपको अगर ध्यान रखना है तो ये 3 फॉर्मूला आप हमेशा अपने दिमाग में रखना और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहला चीज़ तो आप ये ध्यान रखना कि ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का आर और ये भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल का छोटा आर, मतलब इन रेडियस और इन सेंटर, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये c/2 मतलब यहाँ कहीं आएगा और इसको जब हम मिलाएंगे इससे तो ये भी होता है c/2, ये भी होता है c/2 और ये भी c/2। इट मीन्स ये भी r होता है, ये भी r होता है और ये जो लेंथ है बीचों बीच का अगर मीडियन वाला वो भी r होता है। तो आप ध्यान रखना, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल c/2 होता है इन रेडियस, सॉरी सरकम रेडियस इन रेडियस a प्लस बी माइनस c/2 और एरिया होता है r स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर, कैपिटल R इंटू आर। समझ में आया? ठीक है। अब बच गया दो चीज, ठीक है। अब दो चीज बचा है, एक बचा है ऑर्थो सेंटर और एक बचा है आपका एक्स सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर समझते हैं। ऑर्थो सेंटर कैसे मिलेगा मुझे? ऑर्थो सेंटर मुझे मिलेगा जब हम सामने से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, मतलब वर्टेक्स से क्या करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो ए से हम एल्टीट्यूड एक ड्रॉ करते हैं बी सी पे, ये हो गया। अब बी से ड्रॉ करते हैं इस पे, तो ये हो गया। क्लियर? तो अब आप देखिए, ठीक है। अब इसको डाल देते हैं हम ओ। अब अच्छे से समझना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिया हुआ। क्या ध्यान रखना है, इसके 2-3 प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, बस उतना ध्यान रखें तो आपको पता चलेगा। जो क्वेश्चन पूछता है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। अब देखो, अब आप एक चीज फोकस करो इस पे। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, ध्यान से देखना, अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप जान रहे हो। ये पूरा ट्रायंगल देखना, ये एडीसी देख रहे हो, तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया। तो ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। क्लियर हुआ? अब इस ट्रायंगल में देखो, बीईसी में अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये दो एंगल क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। अब आपसे पूछता क्या है, आपको क्या करेगा, सामने वाला एंगल दे देगा और उसके सामने वाला कौन पूछेगा। मतलब जैसे अगर इसको यहां से मिला देते, मान लीजिए ये मिला देते, तो आपको अगर ए दे देता और आपको पूछता कि बी ओ सी क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो हम ये भी चीज निकालेंगे कि आखिर इसमें क्या होता है। दूसरा चीज, अगर ऑर्थो सेंटर दिया हुआ जो परपेंडिकुलर से ड्रॉ करते हैं, मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं सीधा वर्टेक्स से सामने वाले बेस पे, उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमको ओ कहलाता है और यहाँ से हमको ऑर्थो सेंटर, और वही ओ हमको क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर। इसमें क्या प्रॉपर्टी होता है, तो प्रॉपर्टी 1 आपको जो हमेशा अपने दिमाग में रखना है वो क्या रखना है कि ए ओ इंटू ओ डी, क्या बोल रहे हैं, ए ओ इंटू ओ डी, ए ओ इंटू ओ डी, ये बराबर, मतलब समझ रहे हो, ये ए ओ और ये ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी एक मिनट रुकिए।